संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हों, ऐसे व्यक्तियों को पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए वेद पढ़ना चाहिए, लेकिन जो कम बुद्धि के हैं उनको पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए काव्य पढ़ना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बताएं, कैसे कि अगर कोई बीमारी है और वो बीमारी कड़वी औषध से ठीक होती है तो कड़वी औषध को आप लोग करेंगे, लेकिन वही बीमारी, जो बीमारी कड़वी औषध से ठीक होती है और वही बीमारी अगर मीठी औषध से ठीक होने लगे तो कोई भी व्यक्ति कड़वी औषध को लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि जो बीमारी मीठी औषध से ठीक हो जाए, उस बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी औषध लेना पड़े तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए काव्य की उपयोगिता जो है संसार में प्राचीन काल से चली आ रही है। काव्य व्यक्ति को सारे सुख देता है, लेकिन अग्नि पुराण में कहा गया है कि नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत् शक्तिस्तत् सुदुर्लभा। नरत्वं दुर्लभम लोके, इस संसार में मनुष्य का जन्म मिलना ही दुर्लभ है। इस संसार में मनुष्य का जन्म मिलना ही दुर्लभ है। और वह कहीं कहते हैं मनुष्य का जन्म मिल ही जाए, मिल गया अगर क्या कहते हैं बाई चांस, क्या कहते हैं इस तरह से क्या होगा कि विद्या कहते तत्व कहते वहाँ सुदुर्लभ, तो विद्या प्राप्त करना महादुर्लभ है। अगर आदमी बन गए तो ठीक है, और लेकिन विद्या मिल जाए ये बड़ा कठिन काम है। और अगर कहते विद्या भी प्राप्त करें तो क्या होगा, कवित्वम दुर्लभम, तो फिर कवि बन पाना दुर्लभ है। अगर विद्या मिल गई तो कवि बन पाना दुर्लभ है। अगर कवि भी बन गए तो तत्व माने वहाँ शक्ति तत्व, कवि बनने में जो शक्ति लगती है वो सुदुर्लभा, वो तो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। कहने मतलब ये है कि इस संसार में मनुष्य जन्म का जन्म मिल, इस संसार में मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। और अगर मनुष्य का जन्म मिल भी जाए तो विद्या मिलना और भी दुर्लभ है। और विद्या मिल गई तो कवि होना दुर्लभ है। और कवि हो जाए तो कवि में जो शक्ति होती है, जिस शक्ति के द्वारा व्यक्ति कवि बनता है, वो शक्ति मिलना इस संसार में महादुर्लभ है। ये बताया गया। देखिए कहाँ पर क्या है, क्या लिखा है, शक्ति तत्व, शक्ति धन तत्व, विसर्ग के बाद आया, इसलिए क्या है विसर्जनीय सा के नियम से विसर्ग का सा बन गया। और देखिए क्या होगा कि क्या लिखा है, समाज देखें कहाँ पर क्या है, नरत्वम दुर्लभम, नरत्व दुर्लभ है जिसमें वह नरत्वम दुर्लभम यस्मिन् तत् बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसके अलावा क्या है, कवित्व में तो क्या है, त्वत् प्रत्यय, कौन सा, कवित्व में त्व प्रत्यय है। और विद्या में ता प्रत्यय, शक्ति में कितन प्रत्यय। अलंकार कौन सा है, संसार में मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है, और अगर मनुष्य का जन्म मिल जाए तो विद्या प्राप्त होना दुर्लभ है। और विद्या मिल जाए तो कवि बनना दुर्लभ, और कवि मिल जाए कवि बन जाए तो कवि की जो शक्ति होती है, काव्यत्व शक्ति, वो मिलना दुर्लभ। क्यों दुर्लभ है, कार्य है लेकिन कारण का अभाव, कारण बताया गया नहीं गया तो क्या होगा, क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर्विभावना। और अनुष्टुप छंद है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीत और भारतीय, ये सब चीज़ें बता चुके हैं आपको, अनुष्टुप छंद का लक्षण अभी, और लक्षण भी बता चुके हैं, हर चीज़ बता चुके हैं आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारतीय शेष मैं आपको अगले में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः।